राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। और हम लोग का वीडियो थोड़ा डिले आ रहा है, ठीक। तो थोड़े प्रॉब्लम थी, इशू थी, ठीक। अब हम लोग का रेगुलरली वीडियो आएगा, ठीक। तो देखिए, सबसे पहला तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसे कहते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक होता है राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं एक राइट ट्रायंगल होता है, और आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक। और इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं हम लोग बेस, इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक। और यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे हम लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हम लोग कहता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसका इस लेसन में सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इस लेसन में हम लोग को ज़्यादा यही यूज़ करना है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो टोटल हम लोग कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक। 6 ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टी रेशियो भी लिखते हैं, ठीक है। टी रेशियो भी लिखते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानते हैं। तो पहला तो होता है साइन, ठीक। दूसरा होता है कॉस, टेन, ठीक है। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ, अभी मैं इसके आगे लिखूंगा इसका मतलब कि जो ब्रॉड होता है, ठीक है। टेन, कॉस, नहीं कोसेक, फिर क्या है सेक, फिर होता है कॉट, ठीक। तो इसको हम लोग लिखते हैं मतलब कि लॉन्ग में क्या लिखते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछने के लिए आएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं साइन, इसको हम लिखते हैं कोसाइन, इसको हम लिखते हैं टेंजेंट, ठीक है। और टेंजेंट आप लोग को सर्कल में पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं कोसेकेंट, ये सेकेंड भी हम लोग को पढ़ना है सर्कल में, ठीक। इसको हम लोग लिखते हैं सेकेंड, ठीक। इसको हम लोग क्या लिखते हैं कोटेंजेंट, ठीक है। तो देखिए, आप लोग को मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ इसके बारे में कि देखिए इस चैप्टर में क्या आप लोग को पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ना है। हाँ, ये हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। पहले एक्सरसाइज में मतलब कि 8.1 में हम लोग को क्या करना है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आप लोग चलिएगा, ठीक। मैं आपको ट्रिक एक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ, देखिए साइन का जब हम लोग को फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर याद करेंगे, जैसे कॉस का होता है बी अपॉन एच, ठीक है। ऐसा आप लोग याद करेंगे तो थोड़ा ब्रॉड जाएगा, ठीक है, ब्रॉड जाएगा। आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, मैं एक ट्रिक देता हूँ, ठीक है। इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, इसमें आप लोग 3 कर दीजिए, ठीक है। 3 हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे इसको आप लोग लिख दीजिए ट्रिक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग याद करना चाहते हैं, अगर भूल जाते हैं तो इससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए PBH, इसको आप लोग क्या याद कर लीजिए, कई लोग बताते भी हैं, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा होता है, सॉरी, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो यही होता है, ये ट्रिक है, ठीक है। आप लोग इसको देख के इसको आप लोग एक जगह लिख सकते हैं एग्जाम में, और उसी से आप लोग मदद से याद कर सकते हैं। देखिए ये हम लोग का होता है साइन का, दूसरा हम लोग का होता है कॉस का, फिर तीसरा हम लोग का होता है टेन का, ठीक है। मतलब कि साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसका उल्टा अगर मतलब कोसेक, सेक और कॉट, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल सेक, कॉस का रेसिप्रोकल कॉट, टेन का रेसिप्रोकल, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक, सेक और कॉट। मतलब कि कोसेक का होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट का होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसी के
द्वारा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा, और मैं इसी ट्रिक को का उपयोग करके मैं सारा क्वेश्चन हल करूँगा अगले क्वेश्चन का, अगले एक्सरसाइज का। तो चलिए अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो देखते हैं अगले एक्सरसाइज में क्या दिया है। देखिए अगले एक्सरसाइज में यहाँ देखिए, ठीक है, तो मैं आपको बुक भी दिखा दे रहा हूँ, बगल में बुक रखा हूँ। देखिए 8.1 में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं 8.1 एक्सरसाइज। ठीक है, 8.1 का एक्सरसाइज है, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज 24, बी सी इज 7, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ। इस फिगर अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया, जैसे कि यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया साइन ए साइन सी, ये मतलब इसका क्या होता है। देखिए मैं एक डायग्राम एक बनाया था, जैसे मैं दे दिया ए बी और एक सी। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, इसको 90 डिग्री में बोला है साइन बी का निकालने को, साइन बी का निकालने को। ठीक है, नहीं मतलब कि अगर साइन बी साइन सी का निकालने को। ठीक है, तो जैसे कि अगर ये है 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, ये तो सबको पता है, और उसके होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर साइन सी का निकालना है, साइन सी का, तो उसके सामने होगा परपेंडिकुलर। मतलब कि अगर जैसे मुझे अगर यहाँ पे साइन बी दे दिया, यहाँ पे ए दे दिया। ठीक है, अगर मुझे बी का निकालना है तो उसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। और अगर साइन सी का निकालना है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना। तो यही इस वाले क्वेश्चन में कहा है। तो अब देखते हैं कि क्या कहा है, चलिए करते हैं। तो दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब कि एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, हाँ ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, ए ये बी और सी, राइट एंगल एट बी, ये हम लोग का 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक, अब मैं थोड़ा अलग पेन ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बी की वैल्यू, मतलब कि इसकी वैल्यू दी है 24। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दी है 24, और बी सी की वैल्यू क्या दी है 7, बी सी की वैल्यू क्या दी है 7 दी है। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइन ए और कॉस ए। तो आप लोग जानते हैं साइन ए की वैल्यू, साइन ए मतलब कि ये क्या होता है, ये अगर आप लोग चाहें तो इधर से भी नेमिंग कर सकते हैं, इधर से भी। अगर मैं इधर से भी नेमिंग करूँगा तब भी वही आएगा, इधर से भी नेमिंग करूँगा तब भी वही आएगा। आप लोग अगर मैं चाहता हूँ कि इधर से करूँ, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए, ठीक है, ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट एंगल एट ए, मतलब कि ये ए का पूछा है, साइन ए का। अभी फिर साइन सी का भी, उसका भी सेम ही आंसर आएगा। तो साइन ए के आगे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये तो सबको पता है। मतलब कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना। ठीक है, तो मतलब कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो इसके अंदर साइन ए की वैल्यू पूछा, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, हम लोग जानते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो साइन ए का बोला, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हम लोग को ऑलरेडी दिया है, बीसी हम लोग को दिया है। तो जाइए इस नेमिंग केस में हम लोग का पूरा गलत है, नेमिंग को हम लोग खुद ही चेंज कर दें। ये हम लोग को कुछ फाइंड करना है इसके अंदर। तो जाइए देखिए बीसी हम लोग का दिया है 7, ये हम लोग को दिया है 7, और ए बी हम लोग को दिया है। देखिए आप बोले थे ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, वो दया वाला। ठीक है, तो देखिए देखिए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यहाँ परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेन्यूज देखिए नहीं दिया है। ठीक है, ए सी हम लोग को नहीं दिया है, तो मतलब कि हम लोग साइन ए को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर मतलब कि बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। ए सी हम लोग को नहीं दिया है, तो लेट द गिवन नंबर्स बी इन के हम लोग लिख सकते हैं ना, मतलब के। जैसे कि अगर ये है, मैं इसमें अगर मैं यूजिंग कर दूं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए
सिंपल सी बात है, यहाँ पे होता है हम लोग बोले थे ये इंपॉर्टेंट है ना, देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें होता है हाइपोटेन्यूस का मतलब हाइपोटेन्यूस हम लोग को दिया नहीं है, हाइपोटेन्यूस रख देंगे, परपेंडिकुलर हम लोग दिया 7, तो यहाँ बोला है लेट द नंबर बी इन के, तो 7 के हो जाएगा और एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 के हो जाएगा, ठीक है। तो 7 के का होल स्क्वायर प्लस 24 के का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 49 के स्क्वायर प्लस 576 के स्क्वायर, ठीक है। ये आपको स्क्वायर रूट सब पता रहना चाहिए। एच स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 576 का प्लस कर देंगे 49 में, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 एंड 6, यहाँ पर जाएगा 625 के स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इज एच की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट का 625 के स्क्वायर आ जाएगा हम लोग का 25 के। अब हम लोग इससे अगर आप चाहें तो ए भी रख सकते हैं, इसकी जगह एक्स भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, तब भी वही सेम आएगा आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं एच की वैल्यू आ गई, अब इसी के अंदर रख देंगे बी सी, मतलब यहाँ पे आ गया हम लोग का 25 के आ गया, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 के और यहाँ क्या है 25 के से के कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 7/25, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, आप लोग को बस अंडरस्टैंडिंग पे स्मार्टली आप जितना वर्क करेंगे वैसे ही आएगा, ठीक है। तो कॉस ए का बोला है, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है b/h, मतलब कि b क्या है 24 के, मतलब कि ba अपॉन b/h मतलब कि ac, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे के से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का 24/25 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को अब देखिए, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे, ये पहला पार्ट था। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे कि साइन सी कैसे निकालें। अब साइन सी कैसे निकालें, ठीक है। साइन सी देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं। देखिए हम आपको पहले बताएं कि अगर साइन सी या साइन ए पूछा तो ये परपेंडिकुलर हो गया, अगर साइन सी पूछा तो इसके सामने वाला मतलब कि जो हम लोग पहले बेस माने थे अब ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो इस पे है वो और जो बचा है वो है बेस, मतलब कि हम लोग का ये बेस हो गया, मतलब कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। अब यही उल्टा होगा, साइन सी का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब ए बी अपॉन ए सी लिख देंगे, ए बी अपॉन ए सी, हम लोग का के से के कैंसिल 24/25 हो जाएगा। अब कॉस सी का पूछा है, कॉस सी का भी वैसे निकाल लेंगे। कॉस का क्या होता है b/h, बी क्या है बेस क्या है हम लोग का बेस क्या है 7 है, तो 7/24 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं हम लोग कितना कर लेते हैं, कम से कम 5 तो कर ही लेंगे, ठीक है। बस आप समझिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, ठीक है। तो दूसरा दिया है, देखिए क्या दिया है दूसरा देखते हैं क्या दिया है। ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन शुरुआत हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, ठीक है। और देखिए इसमें से 10th क्वेश्चन जो है आप लोग, अब मैं जब करूँगा तब बताऊँगा, तो 10th क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन को भी आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, ठीक। तो अब बढ़ते हैं, देखिए कि सेकंड वाला क्या है कि यहाँ पे क्या बोला इन द फिगर 8.13 देखिए यहाँ पे दिया है, इन फिगर 8.13 tan p माइनस cot r इस क्या होगा, मतलब कि tan p में से cot r माइनस करने से क्या होगा। देखिए अब यही वैसे ही घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सेम वही चीज़ लगेगा, अप्लाई वही चीज़ होगा। आप लोग डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, रफली बना रहा हूँ। और यहाँ पर हो जाएगा p, यहाँ पे हो जाएगा p हाई q, ये r, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, देखिए tan p माइनस cot r, ठीक है, cot r। देखिए इसमें फाइंड भी करना है, आप लोग देखिए बेस नहीं दिया है, पहले तो हम लोग तुरंत बेस फाइंड कर लेते हैं। तो लेट द नंबर बी इन के, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं लेट द नंबर बी इन के। आप लोग को मानना जरूर पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो ये गलत हो जाएगा बोर्ड में, ठीक है। कुछ भी मानिए लेकिन मानिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12k एंड 13k। तो यहाँ पे क्या दिया है, इसके सामने तो हाइपोटेन्यूस दिया ही है, और परपेंडिकुलर भी दिया है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 13k स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर मतलब कि 12 के होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हम लोग को नहीं दिया है, यहाँ माइनस कर देंगे 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, 9 में से 4 गया कितना होगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू 25 के आ जाएगा। ठीक है, अब बोला tan p निकालने को, tan p मतलब ये, अब इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर आर क्यू हो जाएगा, tan p का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आर क्यू और बेस क्या हो जाएगा पी क्यू। और हम लोग जानते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, tan कहाँ आता है ये साइन ये कॉस ये tan मतलब कि p बाई बी मतलब कि क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर आर क्यू है, आर क्यू अपॉन बेस क्या है पी क्यू है पी क्यू, तो क्या आ जाएगा ये क्या है ये बेस हम लोग फाइंड किए थे 5 के से के कैंसिल हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। मतलब कि आंसर नहीं होगा, अब इसके आगे भी है, यहाँ फाइंड कुछ और करने का है। फिर क्या बोला है देखिए, तो आज मैं ऊपर रख देता हूँ इसको, थोड़ा रोशनी जाते आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला है कि कहा है अब कॉट आर को भी फाइंड कर देते हैं। कॉट आर की वैल्यू क्या है, कॉट आर है यहाँ, ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस ये, ठीक है, सिंपल सी बात, कॉट यहाँ पे है बेस ऑफ परपेंडिकुलर, बेस ऑफ परपेंडिकुलर मतलब बेस हम लोग को क्या है ये है, बेस हम लोग का क्या है आर क्यू है और परपेंडिकुलर हम लोग का क्या है पी क्यू है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेस हम लोग का 5/12 भी होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर देखिए शायद से 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि 10p मतलब कि 5/12 माइनस 5 देखिए यहाँ पे क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, अब इसके 5 - 5 12 है, तो ये हम लोग का 0 आ गया है। अभी हम लोग का थर्ड वाला क्वेश्चन पे आ गए, हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए ये भी आसान ही है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ साइन ए दिया है हम लोग का 3/4, साइन ए दिया है 3/4। ठीक है, तो थोड़ा हिंदी में समझा दे रहे हैं, कॉस ए और टैन ए हम लोग को फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, पहले तो हम लोग जानते हैं ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हम लोग दिखा लें। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए यही होता है बोर्ड की चालाकी। ठीक है, और tan की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ बेस हम लोग को दिया ही नहीं है, तो हम लोग इसको k मान लेंगे, इसको भी k मान लेंगे। सिंपल सी बात, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, k मान लेंगे, लेट द नंबर इन बीइंग k। तो थोड़ा लंबा हो जा रहा है वीडियो, तो इसे उसमें जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता ही है। अब यहाँ से बेस निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इस प्लस बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर। तो 9 - 16 हम लोग का था 7k स्क्वायर। देखिए ठीक है, यहाँ से समझिए b इज इक्वल टू √7k आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप मैं इधर समझा देना थोड़ा सा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैं इधर समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही है। इसके बेस का आ गया √7k, तो हम लोग का यहाँ पे बताते हैं √7k, तो बेस हम लोग का हो जाएगा √7, k से k कैंसिल हो जाएगा √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 4 हो जाएगा। अब इसी में वो परपेंडिकुलर हो दिया 3/√7। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है क्वेश्चन, बस इतने में आप लोग करते हैं, बस आपको सेंटेंस बस लिखना है। ठीक है, लेट द नंबर बी इन के या एक्स या ए। ठीक है, तो हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चौथा करके हम लोग यही वीडियो एंड कर देंगे। चौथा हम देखते हैं, वही दिया है चौथा में भी, चलिए चौथा वाला भी कर देना है। चलिए देखते हैं चौथा वाले में क्या दिया है। चौथा वाला भी बहुत ही आसान है, तो चौथा वाला करते हैं। ठीक है, तो चौथा वाले में देखते हैं क्या दिया है। तो चौथा वाले में दिया है ऐसे कि गिवन दिया है,
देखिए यहाँ ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो नए नए जो बच्चे सीख रहे हैं जैसे कि जो प्रैक्टिस कर चुके हैं इनको तो बहुत आसान है इसके लिए। देखिए यहाँ पे 15 cot A मतलब 15 मल्टीप्लाई में है। देखिए यहाँ पे क्या 15 मल्टीप्लाई में ही है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, 15 को उधर भेज दीजिए और क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। मतलब कि हम लोग cot A की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, देखिए ये ट्रिक है। और हम लोग यहाँ जानते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे cot A की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस बेस हम लोग को दिया है, परपेंडिकुलर हम लोग को दिया है। अब हम लोग कैलकुलेट क्या बोल रहा है करने को, साइन A और सेक A। तो हम लोग साइन A की वैल्यू जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, इसको हम लोग निकाल लेंगे। और सेक A की वैल्यू क्या होगी, सेक का कॉस का उल्टा होता है, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। ठीक है, आज तक समझ में आया आप लोग को? तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूस दिया है, तो लेट द नंबर बी इन के या एक्स, यहाँ पे लिख देंगे लेट द नंबर बी इन के, नंबर बी इन के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दी नहीं है, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर, 15k का होल स्क्वायर प्लस बेस दिया है 8k का होल स्क्वायर, 15 का हो जाएगा 225k का होल स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 225 प्लस 64, 5 और 9 8 और 289 के स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी 17k। अब h की वैल्यू आ गई, ये ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस माइनस में ही आएगा, प्लस माइनस दोनों में, ये तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए हाइपोटेन्यूस पता चल गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हो गया 15/17 मतलब कि k से k कैंसिल हो जाएगा तो 15/17 बचेगा। हाइपोटेन्यूस हम लोग को दिया, हाइपोटेन्यूस क्या है 17 अपॉन बेस दिया हम लोग को 8, यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का ये आंसर आ गया। अब अगले क्लास में हम लोग ये भी वही है सेक थीटा सारा एक कैलकुलेट करना है। अब अगले क्लास में हम लोग 5th 6th 10th तक पूरा कंप्लीट कर देंगे, नहीं पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे अगले क्लास में। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।